अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज नंबर 2 में हमारे पास टॉपिक है व्हाट इज स्पीड। स्पीड क्या होती है बेटा? कल हमने पढ़ा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। द पाथ ऑफ अ वे बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी इज कॉल्ड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा था। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कांसेप्ट हमने लिया। अब इससे नेक्स्ट रिलेटेड कांसेप्ट है बेटा स्पीड क्या होती है। तो बेटा डिस्टेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो हम ट्रेवल करते हैं उसको तो हमने देखा वो डिस्टेंस है। तो उसी डिस्टेंस से हम अगर स्पीड फाइंड करना चाहें तो बेटा उस डिस्टेंस को हम देखेंगे कि वो डिस्टेंस जो हमने कवर किया पॉइंट ए टू बी में जो हमने डिस्टेंस कवर किया उसमें कितना टाइम यूज हुआ। अगर हम उसको अपने डिस्टेंस को टाइम के साथ मैनेज करेंगे उसको डिवाइडेड बाय टाइम कर देंगे तो वो हमारे पास फ्रॉम ए टू बी जाने के लिए हमारे पास हमारे ऑब्जेक्ट की जो है वो स्पीड फाइंड हो जाएगी। मीन द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। डिस्टेंस कवर्ड इन unit time is called speed. यूनिट टाइम में हम जितना डिस्टेंस कवर करते हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, मैंने पहले आपको बताया कि उसको हम अगर टाइम पे डिवाइड करें तो हम उस ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब इसके अंदर बेटा यूनिट टाइम मीन मिनिमम टाइम होगा, मैक्सिमम टाइम नहीं होता। मीन यूनिट टाइम मीन क्या लेंगे? मिनिमम टाइम 1 सेकंड, जो भी कम से कम जो होगा वो इसका यूनिट टाइम कंसीडर होगा। मीन के डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम मीन के स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। आसानी के साथ अगर हमें बॉडी का डिस्टेंस जो हमने पॉइंट ए टू बी कवर किया वो अगर हमें फाइंड है, जितने टाइम में हमने वो डिस्टेंस कवर किया वो टाइम हमें फाइंड है, तो हम इजीली किसी भी बॉडी की स्पीड जो है वो फाइंड कर सकते हैं। स्पीड इज रिप्रेजेंटेड बाय v, डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय s, कल भी बताया था, एंड टाइम इज डिनोटेड बाय t। मीन इट्स फार्मूला इज v इज इक्वल टू s ओवर t। अगर यहाँ से हमें डिस्टेंस निकालना हो किसी बॉडी का तो वो भी हम निकाल सकते हैं। अगर हमें स्पीड फाइंड है, टाइम फाइंड है और हम डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं तो डिस्टेंस भी हम फाइंड कर सकते हैं। s is equal to v multiply t। किसी भी बॉडी की स्पीड को उसके टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम उसका डिस्टेंस जो है वो निकाल कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब आगे बात ये आ रहेगी कि हम डिस्टेंस तो निकाल लिया, अब सॉरी स्पीड तो हमने निकाल ली, अब इसको मेजर मीन के इसको मेजर कैसे कर सकते हैं? तो बेटा जिस तरह हम आम चीजों को हम लाइफ में तमाम चीजों को जो है वो मेजर कर सकते हैं, तो स्पीड को मेजर करने के लिए बेटा इसके यूनिट, इसका फार्मूला आपने देखा v is equal to s over t, मीन डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस के का यूनिट मैंने बेटा आपको बताए थे कि डिस्टेंस के यूनिट जो है वो मीटर होते हैं और टाइम के यूनिट बेटा आप लोगों ने याद रखने हैं। डिस्टेंस के यूनिट कल भी हमने पढ़े मीटर होते हैं, टाइम के यूनिट बेटा सेकंड होते हैं। तो यहां से हम स्पीड के यूनिट फाइंड कर सकते हैं। तो क्या आ जाएंगे बेटा? डिस्टेंस ओवर टाइम है तो यूनिट ऑफ स्पीड फिर आ जाएंगे मीटर पर सेकंड, या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट चीज थी, इसके यूनिट भी आपने लर्न करने हैं मीटर पर सेकंड। पहले आप लोगों ने डेफिनेशन, देन फार्मूला राइट करना है, फिर आपने उसकी रिप्रेजेंटेशन राइट करनी है और देन फिर आप लोगों ने इसके जो है वो यूनिट राइट करने हैं जो कि फार्मूले से ही ड्राइव होंगे। अब भी बेटा स्पीड जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है।
स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्टेंस जो हमने पढ़ा है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड स्पीड इज ड्राइव्ड फ्रॉम द डिस्टेंस, सो द स्पीड इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। अब आगे बेटा इसके अंदर आ रहेगा, इसके टाइप्स के अंदर आ रहेगा यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड हम बेटा फाइंड करना चाहते हैं, तो उसमें बेटा हम ये करेंगे कि हम डिफरेंट डिस्टेंस जो है पॉइंट ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डिफरेंट टाइम्स जो है वो डिफरेंट डिस्टेंस जो है डिफरेंट पॉइंट्स का हम उसको कैलकुलेट करेंगे, और देन फिर हम देखेंगे कि वो तमाम डिस्टेंस जो है फ्रॉम फॉर एग्जांपल पॉइंट ए से पॉइंट डी का डिस्टेंस जो है कितना डिस्टेंस था और कितने टाइम में कवर हुआ, फिर डी टू सी, अगेन हम इसका भी डिस्टेंस और टाइम देखेंगे, और अगेन सी टू डी, इसका भी हम डिस्टेंस भी देखेंगे कितने है, और ये डिस्टेंस जो है वो हमने कितने टाइम में कवर किया। अगर बेटा तमाम डिस्टेंस भी हमारे पास इक्वल हो, फॉर एग्जांपल ए से डी जो है वो 2 किलोमीटर डिस्टेंस था पॉइंट ए टू बी, और उसको हमने जो है वो 5 मिनट्स में या 5 सेकंड में जो भी कह लें, तो चलिए हम जस्ट 5 सेकंड में हमने इसको कवर कर लिया। यहाँ पे भी 2 किलोमीटर था, इसको भी हमने 5 सेकंड में कवर कर लिया। यहाँ पे भी डिस्टेंस जो था वो 2 किलोमीटर था, इसको भी हमने 5 सेकंड में कवर कर लिया। तो तमाम डिस्टेंस भी इक्वल है और इक्वल टाइम में हमने उनको जो है वो कवर किया है। तो अगर कोई बॉडी बेटा इक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, then the speed of the body is a uniform speed, ना उसका डिस्टेंस चेंज हो और ना ही पॉइंट्स में जो डिस्टेंस हमने कवर किया उनकी टाइमिंग चेंज हो, तो देन कहेंगे उस बॉडी की स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड है। इसके अंदर एक चीज और आ जाती है, वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड, अब वेरिएबल स्पीड के अंदर डिस्टेंस जो है वो चेंज हो सकता है, या कह लें कि डिस्टेंस तो सेम था, डिस्टेंस तो 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर ही डिस्टेंस था तमाम पॉइंट्स का, लेकिन उसको हमने जो कवर किया उसमें टाइमिंग चेंज हो गई। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 सेकंड में कवर हुआ, यहाँ पे 6 सेकंड में जाके कवर हो गया, यहाँ पे वो 3 सेकंड में कवर होता है या 7। मीन के अगर टाइम चेंज हो रहा है डिस्टेंस के साथ साथ पॉइंट ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, तो टाइम अगर चेंज हो रहा है तो इक्वल डिस्टेंस के साथ साथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नहीं आ रहा हमारे पास, तो देन हमारी जो बॉडी की जो हमारे ऑब्जेक्ट की स्पीड जो होगी वो वेरिएबल स्पीड होगी, अगर डिस्टेंस के साथ साथ उसका टाइम चेंज होता रहेगा। लेकिन अगर डिस्टेंस के साथ साथ उसका टाइम चेंज नहीं होता तो देन उसकी स्पीड जो होगी वो यूनिफॉर्म स्पीड